आज मेरे से बड़ी फरमाइशें थी फ़ोन कर कर के भी कि सर वैलेंटाइन डे के हिसाब से प्रोग्राम होना चाहिए। बल्कि कुछ हजरात ने तो सुबह सुबह फ़ोन कर भी दिया मुबारक का वैलेंटाइन डे का। कौम माशाल्लाह तरक्की कर रही है, प्यारी हो रही है, तो मोहब्बत के लिए भी एक दिन मुकर्रर कर दिया है। बाकी 364 दिन जो है नफ़रत के हैं, एक दिन मोहब्बत करनी है। और हमारी मोहब्बतें भी जो हैं वो जिस्म से आगे जाती नहीं है। खैर, लेकिन ये किसी ने बड़ा प्यारा फ़ोन किया था, अभी रास्ते में मैं गाड़ी में था, कि सर अल्लाह से मोहब्बत कैसे होगी, मुझे कैसे पता चले। शायद मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वो वॉइस क्लिप आया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं गुनाहगार हूँ तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा कि नहीं। आया है वो, ज़रा सुनवा दो। वो चल जाएगा ना उस पर सिस्टम में। अस्सलाम वालेकुम बाबा, एक सवाल पूछना था, चाहे दुआ सेशन में जवाब दे दीजिएगा। अगर जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी गुनाह की हो और कभी कोई नेक काम ना किया हो, दुनिया का हर गुनाह किया हो, बचपन भी जिसका ठीक ना हो, जिसकी जवानी भी ठीक ना हो, क्या वो लोगों से वो लोग अल्लाह से इश्क कर सकते हैं? क्या वो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने के दावेदार है? नहीं, दावा नहीं करते क्या मोहब्बत उन में, लोग अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। ये एक बात ये ज़हन में रखें, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको खुद मान जाएंगी कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन खैर, आप ना दावा करें। मोहब्बत में, इश्क में दावा हराम होता है, टेस्ट आ जाता है बड़ा सख्त किस्म का। क्योंकि शैतान शोर डाल देता है कि लो जी, मैंने भी कहा था तो मेरा टेस्ट हुआ था, तो अब इसका तो मैं टेस्ट करूँगा। फिर अल्लाह ताला की इजाज़त से शैतान आजमाता है। वो खामखा की आजमाइश में, खामखा के टेस्ट में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अपने इश्क को छुपाते हैं, अपने इश्क को नंगा नहीं करते। वो एक और काकी जी का भी मैसेज था वैसे, कि आज ये कह दें कि वो मैंने पता नहीं फॉरवर्ड किया कि नहीं, कि मेरा मियाँ एक्सप्रेस नहीं करता कि बीवियों को तारीफ़ चाहिए होती है। वो वाला फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, ये जो अभी भेजा है ये तो 65 साल 70 साल के बाबा जी हैं सब। अच्छा, वो शायद फिर मैं, चलो। तो पुत्र जी दावा नहीं करते, दावा नहीं करना। चलिए आगे चलें। लोगों से भी अल्लाह तो सबसे मोहब्बत करता है। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? मैं करती हूँ। बस आप अल्लाह से नफरत जिसने ना नबी करें। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे जुल्म किए हो, जो उनके ईमान खराब किए हो, क्या मेरे जैसे लोग भी अल्लाह से इश्क कर सकते हैं? क्या मेरे नसीब में भी लिखा होगा कि हम जैसे लोग भी अल्लाह से इश्क कर सकते हैं? जब बेबी हम पैदा क्या मैं जब बेबी पैदा होता है तो उसकी माँ उसको चूमती चाटती है, मामा उसको प्यार करती है। बेबी साहब को तो पता ही नहीं होता कौन उसको पारियां कर रहा है, कौन उससे प्यार कर रहा है, मामा कितना उसको प्यार कर रही है, मामा ने कितनी पेन से उसको लिया इस दुनिया में लाई है। तो मामा प्यार करती है कि बच्चा प्यार कर रहा होता है? मामा प्यार कर रही होती है। अल्लाह माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। इतना बड़ा शहनशाह या क्रिएटर कह लें आप, उसका जो भी नाम रखें, हम सबको बनाने वाला, हम मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यू हैं, वॉटेवर है, एथिस्ट हैं, हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। और अगर हम एवोल्यूशन से भी बिलीव करते हों तो एवोल्यूशनिस्ट जो है उसे भी तो किसी ने बनाया ना। वो जिसने भी बनाया है वॉटेवर, वो इतना प्यार करता है कि हमारी एज ए डॉक्टर मैंने जब
ह्यूमन बॉडी के एक एक सेल को जब स्टडी किया ओवर 5-10 ईयर्स, जब हम डॉक्टर बनते हैं, तो आई रियलाइज्ड कि इट्स सच एन इंजीनियरिंग एंड थॉटफुल इंजीनियरिंग। इतना सोच के मेरे बारे में, जैसे मामा आप नए नए स्कूल जाते हैं तो मामा आपके बैग में हर चीज़ रखती है, कैंडीज़ भी रख देती है, एक का टॉय भी रख देती है कि ये वहीं पे इसको ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा। तो अल्लाह ने हमारे लिए हर चीज़ पहले से रखी होती है और इतने प्यार से बनाया हुआ है कि हमें पुत्र जी आप आंखें खोल के रखें और अपना ध्यान, हाँ आप आंखें खोल के रखें, हाँ, और बाबा को देखें। ठीक, तुम्हें आज झटके वापस क्यों लग रहे? पूरा हफ्ता तुम ठीक रहे हो, कतर वापस जाने के ख्याल से तो नहीं लगना शुरू हो गए? लीला से वापस आए, ठीक रहे, सही रहे, तो फिर आज क्या हुआ? कल से शुरू हो गए। फिर हैदर साहब ने या क्या नाम है आपका, सुमेरा ने नहीं कोई दम पड़ा फिर, या पास बैठ के तहज्जुद शुरू कर दी हो और आपको रोना आ गया हो कि ये लोग नमाज़ें पढ़ते हैं और मैं नमाज नहीं पढ़ सकती? अच्छा ठीक, क्योंकि हर एक ने अपने अलमिया को तो जवाब देना ना। तो हो सकता है पास बैठ के बंदा कोई नमाज़ पढ़ लेता है कि यार मैं क्या करूँ, ये तो बीमार है, मुझे तो नमाज़ पढ़नी है। इन्होंने भी सारी नमाज़ें छोड़ी हुई हैं, इन्हें भी झटके लग रहे हैं, उनको भी लग रहे थे। वो बेचारे सड़क पे खड़े थे, मैंने आके देखा, ये मैं जब आया हूँ ना तो ये सड़क पे थे, तो मैंने कहा ये अकेला सड़क पे इधर क्या कर रहा है? तो वो झटके से लग रहे थे, फिर मैं इशारा किया कि अंदर आ जाओ। तो वो इनको कतर में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, मुझे क्या तंग बढ़ गया हुआ था कंट्रोल कर करके, तो मुझे कहता जी मैं क्या करूं? मैंने कहा आप दुआ कर दें, आप भी सैयद हैं। तो 24 घंटे बाद आया फ़ोन रोते धोते कि जी मेरा तो अपना शुरू हो गया, मुझे झटके लग रहे। तो मैंने कहा अच्छा ये कोई करंट है बिजली का, क्या हो सकता है? उन्होंने तार पकड़ी हुई है, आपने भी पकड़ ली है साथ छुड़ाने के चक्कर में। तो हाई फाई लेवल पे डायल कर देते हैं ना टेलीफोन ख्याल में, ठीक है। दिस इज़ बैलेंस, हमें बैलेंस रखना है, खैर और शर का बैलेंस रखना है। अल्लाह ने बनाया ना खैर और शर, तो बहुत ज़्यादा पाकी अगर अल्लाह खुद अता करे, सरकार को दी उसने, वो जब खुद अता करता है फिर उसका ज़र्फ़ भी देता है, उसमें जो है इवन जब उनकी वही की हालत होती थी, मतलब वो गशी की ऐसी हालत हो जाती थी, या कई बार काफ़ी तबीयत भी बुखार भी हो जाता था, लेकिन अभी सिर्फ वो अल्लाह का कलाम सुनते थे। हम पढ़ते हैं कितना ज़्यादा, हमें कुछ होता ही नहीं है ना। सहाबा कराम कई बार थोड़ा सा सुन के रोना शुरू हो जाते थे, हम तो हंस रहे होते हैं, कुरान जी लगा हो, बट टाइम ही नहीं होता सुनने का वैसे इतना, लेकिन बहरहाल हमें तो कुछ भी नहीं होता। अभी रमज़ान आना है, अब हमारे सारों ने शुरू हो जाना है। मैंने 6 ख़त्म किए, मैंने 7 ख़त्म किए, मैंने 10 कर लिए हैं। फरिश्ते बेचारे लिख लिख के कलम तोड़ देते हैं। बाजी आंखें खुली रखे, रमज़ान आ रहा है, ट्विस्ट क्यों हुई जा रही है? तो आज इसका मतलब है आज तो बहुत मतलब जिन सख्त है आज। तो कतर से मुझे फेल करने आई है, मैं तो डॉक्टर के पास भी जा गई ठीक है, लेकिन नजमा ने तुम्हें पकड़ा हुआ था, सैयद तुझे पकड़ लेते हैं, है ना। अब अगली बार तुम लोगों से भी नहीं काबू आएगी, है ना। आज तेरे से भी नहीं आई होगी। अच्छा तुम कही ये मिसबा प्यारी है और इसकी खाला डॉक्टर नजमा ये प्यारी है। इनको भी बहुत झटके लगते थे, उन्होंने 2-3 झटकों में नौकरी छोड़ दी अपनी, अब ढूंढती फिर रही हैं 4-5 साल हो गए। जहाँ पे नौकरी लगती झटके में ख़त्म कर देते। हाँ हर बंदे के अपने लाइफ के झटके होते हैं। प्रिंसिपल कोई टाँट टूट पेल दी कि तुम्हें प्रिंसिपल नहीं बनना आता, नौकरी तो बंदा छोड़ ही देता है। खैर, तो काकी जी बात कर रही थी, कहाँ था मैं? हाँ जी कंटिन्यू करो, इसने तो झटके मारते रहने, तो मुझे हराने आई भी है। सिर्फ अपनी बात करूँगी।
और एक और बात पूछनी थी, आपने कहा था ना भलाई और बुराई बराबर नहीं होती, यह आय कुरान पाक की एक आयत थी, आपने इसको बड़े वाज़िया बताया था, इसका खोल के इसको समझाया था। तो बाबा जिस बंदे ने सारी जिंदगी गुनाह किया, वो इंसान और जो बंदा सारी जिंदगी नेकी करता रहा, वो बुरा बुरा बंदा तो तौबा करके वापस भी आ जाए, क्या वो दोनों कभी एक हो सकते हैं? या बुरा बंदा उस बंदे के बराबर तो नहीं ना आ सकता? बाबा क्या लो हम जैसे लोग, मुझ जैसे जो है, वो अल्लाह से इश्क कर सकते हैं? बेटा जो लोग ये इनका और तो नहीं क्लिक, जो लोग ये पूछ रहे होते हैं उन्हें पहले इश्क हो गया होता है। इश्क कहते हैं शदीद मोहब्बत को, किसी से भी ये मोहब्बत हो जाना, इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर उस जैसा कोई और ना हो, उसकी खातिर सब कुछ छोड़ने को बंदा तैयार हो, या उसके अलावा किसी चीज़ की होश ही ना हो, शदीद मोहब्बत ये। अब वो आपको अपने आप से भी हो सकती है, अपने माँ बाप से हो सकती है, बहन भाइयों से हो सकती है, मियाँ बीवी को हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी हो सकती है। कहते हैं जी सच्चियाँ लग गई हैं, उन्होंने तो जी शादी करके छोड़ी, भाग गए, ये हो गया वो हो गया। या बड़ी बड़ी इश्क की दास्तानें, लैला मजनू की, शीरीं फरहाद की, रोमियो जूलियट की हैं। फिर सरकार के भाभी हैं, जाने दे दी, बीबी सुमैया और हज़रत अमार के जो वालिद हैं यासिर, इस्लाम के पहले शहीद। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम लोग क्या मुसलमान हैं, या हमने तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि ऐसे टेस्ट हमारे है ही नहीं है, पैदा हो गए और पैदा होते ही सर्टिफिकेट मिल गया मुसलमान। और उन लोगों ने पहले पिछला मज़हब छोड़ा, ग़ुलाम थे तो उनको तो ये भी इजाज़त नहीं थी, तो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनका जो मालिक था उसने इतना मारा उन्हें, और आखिर में जो उनकी डेथ या शहादत है उसको मैं जब भी इमेजिन करता हूँ, उसने उनकी दोनों की टांगों के साथ ऊंट बांध दिए और हाथ उनके अलग ज़मीन में बांध दिए, गाड़ दिए, गरम रेत पे लटाया हुआ है, और फिर एक टांग के साथ एक ऊंट बांधा हुआ है, एक टांग के साथ एक ऊंट बांधा हुआ है, और दोनों ऊँटों को अपोजिट डायरेक्शन में चला दिया। तो उनकी टांगें दरमियान से जब चीरी गई हैं, जिस्म पूरा चीरा गया होगा, शुरू की पहली ही यानी ऊंट, और ऊपर से ये सच अ स्लो डेथ कि ऊंट तो बहुत स्लो चलता है, और ऊंट को क्या पता है मुझे हाँकी जा रहे हैं किधर, तो मेरी रस्सी जो बंधी हुई है उसके साथ किसी की जान निकल रही है, और वो दोनों ज़रा बूढ़े भी थे रिलेटिवली। तो इंसान कंप्रोमाइज़ कर जाता है, तरले मिनतों पे आ जाता है कि अच्छा अच्छा जो प्लीज़ ये वो। उन दोनों ने जान दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ा उन्होंने। लड़ाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह तो अबू जहल भी कहता था कि ये तो हम भी मानते हैं, हम भी दीन इब्राहीमी पे हैं, हम भी इब्राहीम के पोते नवासे हैं, हम भी यही दीन पे हैं, तुम कौन सा कहते हो। लेकिन लड़ाई मोहम्मद रसूलुल्लाह पे थी, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ा। सरकार की जान, उनके लिए जान दे देना, शदीद मोहब्बत, यानी जान, औलाद। कईयों को अपनी औलाद छोड़नी पड़ गई, औलाद ने कहा नहीं जी आपने गलत दीन चूज़ कर लिया है, आप काफिर हो गए हैं, नाउज़ बिल्ला, ये है वो है। मक्का छोड़ना पड़ गया, घर बार छोड़ना पड़ गया, रिलेटिव्स छोड़ने पड़ गए, और कईयों को माँ बाप भी छोड़ना पड़ गया। बल्कि आई थिंक ग़ज़वा बदर में हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह हैं कि वालिद सामने आया है, तलवारबाजी मार दिए, मुकाबले में बाप सामने है, अल्लाह रसूल की खातिर स्टैंड रखा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते रहे हैं कि मेरा वालिद सामने आता मैं मार देता। तो अल्लाह कुरान में एक ये भी कह रहा है कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें मैं तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। सरकार दो आलम की भी हदीस कुछ ऐसी, वो भी यही कह रहे हैं तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी, तो चाचा जी